हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज 22 तारीख है, 22 जून। और आज वीकली एक्सपायरी है। एंड अभी मार्केट जो है 18,821 पे ट्रेड कर रहा है। ट्रेड नहीं कर रहा है, 881 का मजाक कर रहा है या टाइम पास कर रहा है, या इसको ट्रेड तो मैं नहीं कहूँगा। ये ट्रेड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि देखिए, परसों के दिन निफ्टी ने 18,660 की लो से हाई बनाई 18,839, यानी कि ऑलमोस्ट 180, 170, 180 पॉइंट इंट्राडे खींचना, एक हैमर बनाना। और उसके बाद क्या कर रहा है मार्केट? देर इज नो फॉलो अप बाइंग इन निफ्टी। वाई? आज मार्केट ने क्या किया? आज मार्केट ने इतना भद्दा मजाक किया है कि क्या करना क्या चाहता है, आई एम ऑल्सो नॉट गेटिंग इट। आज मार्केट ओपन होता है 18,853 पे। कल की क्लोजिंग कितनी थी? 856, यानी कि फ्लैट ओपन होता है। 18,886 तक जाता है, 886.60 तक जाता है, लेकिन 887 की जो हाई है उसको टच, उसको क्रॉस करने की हिमाकत नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है मार्केट? क्यों नहीं ये कर रहा है? क्या हो जाएगा अगर उसने नई हाई बना भी दी? तो क्या हो जाएगा? ये इसी इसी दायरे में है, राइट? तो आज बना देता, एक झंझट खत्म कर देता, पर मार्केट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज वो एक जहन में बात रखना चाहता है सभी के, कि ऑल टाइम हाई इज पेंडिंग। तो यहाँ पर जो है, जरा सा भी मार्केट नीचे आएगा तो एक जो सेलर है वो बायर में कन्वर्ट होके ऑल टाइम हाई के लिए खेले। इसलिए मार्केट खुद ऑल टाइम हाई नहीं बना रहा है। वरना आज एक पॉइंट से, आई मीन, समझ के बाहर है मेरे तो। अब देखिए, ये वाली दिन 864 तक गया था, और फिर वहीं से अटक गया था। कौन से वाले दिन? 16 जून। उसके बाद में 19 जून एक रेड कैंडल बनी थी, बराबर है। ये मंडे वाली इस हफ्ते की कैंडल है, जहाँ पे उसने 881 की हाई बनाई थी, एंड वी वर लाइक 6 पॉइंट से अटका दिया। उसके बाद में ट्यूसडे के दिन 660 की लो बना दी, और फिर वापस बढ़ गया। कल इसने क्या हाई बनाई? 875 की, 18,875। और आज क्या हाई बनाई? 18,886। तो ये 887, 888, एक दो पॉइंट में, मतलब क्या ऐसी बात बन जाती कि ये एक दो पॉइंट से ऑल टाइम हाई का फिगर छाप नहीं रहा है? सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि अभी तक ऑल टाइम हाई बनी नहीं है, राइट? और अगर मार्केट आज अगर नीचे ब्रेक डाउन देता है, तो ये बस हमारे जहन में यही बात रखना चाहता है कि ऑल टाइम हाई स्पेंडिंग। तो ये जरा भी नीचे आएगा, तो जो लोग भी सेलर थे, जिन्होंने पुट ले लेके जो है अपना अकाउंट जो है पूरा तहस नहस कर रखा है 2 महीने में, वो लोग अभी कॉल ट्राई करेंगे कि पुट में तो कुछ हुआ नहीं, लेट्स ट्राई कॉल। और वो लोग जैसे जैसे कॉल लेते जाएंगे, वैसे वैसे मार्केट नीचे आती जाएगी। मार्केट का जो लेवल बन, अभी देखिए, आज जो है, हमें सिर्फ इसका क्लोजिंग देखना है। आज अगर इसका क्लोजिंग 790 के नीचे आ गया, ठीक है, आज अगर इसका क्लोजिंग 790 के नीचे आ गया, निफ्टी का 18,790 के नीचे आ गया, आप ये लेवल के लिए तैयार हो जाइएगा। 17,777, सॉरी, 17,777 या 1,777। ये लेवल आप लोग देखेंगे। पहले ये ट्रेंड लाइन टूटते ही मैंने आपको 18,150 या 18,000 का मैंने आपको टारगेट दिया था। ये टारगेट आएगा 17,777। यहां तक जो है मार्केट आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद में क्या होता है क्या नहीं होता है, वो हम बाद में देखेंगे। आज हमें सिर्फ क्लोजिंग देखना है। क्लोजिंग अगर आज 790 के आसपास आ गई या उसके नीचे आ गई, देन
आप डबल शॉर्ट कर सकते हो, आप पुट भर सकते हो, जितनी चाहो आप भरो, लेकिन ये महीने की नहीं, आप जुलाई की भरिएगा, अगस्त की भरिएगा, ठीक है। ऊपर में अभी जो है इसका लेवल जैसे जैसे दिन ये निकाल रहा है, वैसे वैसे इसके लेवल्स भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी इसका लेवल ऊपर में आ रहा है 18,994, ऊपर में यहाँ पे आ रहा था 18,922, अब आ रहा है 18,994। ये जो राइजिंग वेज बनी हुई है उसका अपर ट्रेंड, अपर लेवल जो है वो ये लेवल बता रहा है, ठीक है। तो मार्केट क्या करने में तुला है वो तो वही जाने, लेकिन हमें सिर्फ ये देखना है कि आज की क्लोजिंग अगर वो 790 या 794 92 के आसपास दे देता है, ये ब्लू लाइन के नीचे अगर इसकी क्लोजिंग आ गई, तो गेट रेडी फॉर दिस लेवल 17,777, ठीक है। चलिए, मैंने कल आपको बैंक निफ्टी की पुट लेने की आपको एक सजेस्ट किया था। 42,500 की आप जुलाई एक्सपायरी की पुट लेके बैठ जाइए, एक लॉट दो लॉट लीजिए, ठीक है। एक लॉट की कीमत होगी कुछ 3,000 के आसपास आपको पड़ेगी, ठीक है। आप भले एक लॉट लेके बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका आपको मिनिमम टारगेट आएगा 500 से 600 पॉइंट, ठीक है। मिनिमम टारगेट, मैक्सिमम तो 1,000 प्लस भी आ सकता है, लेकिन इतना आपको मिनिमम टारगेट आएगा ही आएगा। और हो सकता है कि ये जून खत्म होते होते ही यू कैन गेट दिस टारगेट, ठीक है। देर इज अ स्टॉक वाइज मूवमेंट। अब देखिए, जो भी जो भी ये महारथी स्टॉक्स थे जो अब तक गिर नहीं रहे थे, आज वाटरफॉल की तरह गिर रहे हैं। ये अल्ट्राटेक सीमेंट 8175 फिलहाल चल रहा है। ये ऊपर जा रहा था और फिर नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था और फिर नीचे आ रहा था, आई मीन इस तरीके से जो है ये बिहेव कर रहा था। आज इसने एक, अभी तक जो है एक मारूबुदु कैंडल बनाई हुई है, और ये मारूबुदु कैंडल यहाँ से बढ़ भी सकती है। तो मुझे लगता है कि आज एक अच्छी खासी हम फॉल विटनेस कर कर सकते हैं। अब लेट्स सी, ठीक है। एस्ट्रल एस्ट्रल आज 1.5% डाउन है। ये भी एक मारूबुदु टाइप कैंडल क्रिएट कर रहा है, और इसकी जो गिरावट है वो एक बहुत ही मजेदार किस्सा ये क्रिएट करेगा एस्ट्रल। बाकी सब स्टॉक्स गिरे गिरे पड़े ही हैं। आज विप्रो में भी थोड़ा बहुत सेलिंग है। टाटा स्टील आज देखो 110 पे आ गया, जिंदाल स्टील में भी ठीक है। सीमेंस सीमेंस मैंने कल वाले वीडियो में कहा था कि सीमेंस जो है या भी यहाँ से ये गिरने की शुरुआत करेगा। तब जो है सीमेंस कुछ ये लेवल पे चल रहा था, 3850 या 3840 के लगभग कुछ चल रहा था, और वहां से जो है इसने एक गिरावट दे दी, और आज भी ये गिर ही रहा है, ठीक है। बाकी देर इज नथिंग लेफ्ट इन द मार्केट, बस ये इसको जितना सेंटिमेंट पकड़ के रखना था रखा। लॉन्ग मत करिएगा जब तक कि आपको ये लेवल ना दिख जावे, कौन सा 17,700 800 का लेवल ना दिखे, तब तक आप लॉन्ग में मत जाइएगा। और मैं तो बोलूँ ये लेवल भी ब्रेक होगा, ये वाला जो ब्लू लाइन मैंने खींची है ये वाला लेवल भी ब्रेक होगा। बस आप देखते जाइए क्या करता है मार्केट। बहुत टाइम के बाद जो है अभी इंडिया विक्स में थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिख रही है, ठीक है। कुछ 2.5% ऊपर है, 11.55 पे ट्रेड कर रहा है फिलहाल। अब देखो बंद होते होते इंडिया विक्स क्या गुल खिला रहा है, क्योंकि अब तक की जो हाई थी वो फिलहाल अभी उसके ऊपर ही फिलहाल आज का कैंडल उसका ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इंडिया विक्स जो है ये यहाँ से तेजी करेगा, और इंडिया विक्स तेजी करेगा तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। अब देखिए, आप सब लोग जानते होंगे कि मानसून जो है वो काफी डिले हुआ है ऑल ओवर द इंडिया, क्योंकि लगभग 10 या 15 तारीख तक जो है वो केरला में हिट हो ही जाता है, पर अब तक जो है वहाँ वहाँ पर भी जो है अभी तक हिट हुआ नहीं है। और सेकंड थिंग,
अब क्योंकि मानसून फिलहाल उसकी शुरुआत फेल है, आई मीन ठीक तरह से शुरू ही नहीं नहीं हुआ है, डिले है। तो आने वाले टाइम में देयर विल बी अ राइज इन इन्फ्लेशन। एंड इन्फ्लेशन अगर हाइक मतलब राइज होता है, तो ये लोग इंटरेस्ट रेट जो पिछली बार इन लोगों ने पॉज किया था, वो हो सकता है कि वो लोग आने वाले पॉलिसी में राइज करें। और जितना इंटरेस्ट रेट राइज होगा उतना ही जो है सिस्टम से लिक्विडिटी सक हो जाएगी। और इससे ये होगा कि सिस्टम में एक ड्राइनेस आ जाएगी। वैसे भी फिजिकल मार्केट में पैसा घूम नहीं रहा है, जो भी है सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही आपको जो है आंकड़ों में दिख रहा है। बट एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में भी जो है लिक्विडिटी ड्राइड अप हो रही है। अब अब इसका रिजल्ट क्या आएगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। बट कंडीशंस आर नॉट गुड। तो रादर देन इन्वेस्टिंग, अंधाधुंध आप इन्वेस्ट करो ये मार्केट में, तो इससे पहले आप एक अच्छा सा एक गाइडेंस लेके काम करिएगा। और गाइडेंस ऐसा करिएगा कि आपको उस पर डिपेंड ना होना पड़े। सी, मोटा मोटी मैं यही कहूंगा कि दिस इज नॉट द टाइम टू बिकम अ फुल फ्लैश ट्रेडर, बिकॉज या फिर फुल फ्लैश इन्वेस्टर, बिकॉज अब ये मार्केट में बहुत से इफ एंड बट आएंगे। और वो जो है, देखिए अगले साल इलेक्शन है, और ये नेशनल इलेक्शन है। और इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन के पहले मार्केट में क्या अफरा तफरी होती है वो हर कोई जानता है। और जो लोग नहीं नहीं जानते, वो पिछले पिछले टाइम का जो है वो रिकॉर्ड पूरा चेक कर सकते हैं। जब जब इलेक्शन, नेशनल इलेक्शन आते हैं, तब तक मार्केट में बहुत बड़े लेवल पे उठापटक होती है। ठीक है। और अभी क्योंकि मार्केट पिछले 3 साल से 4 साल से 2020 मार्च महीने से जो भी उसने 7,511 की लो बनाई निफ्टी ने, उसके बाद एक सतत विदाउट एनी सिंगल करेक्शन, मतलब एक अच्छा खासा करेक्शन दिए बिना ही जो है मार्केट वन साइडेड ऊपर गया हुआ है। राइट। इसको आप करेक्शन नहीं बोल सकते। ठीक है, ये एक डाउनफॉल आया था, लेकिन ये जो है, व्हाट इज दिस, ये जो है 7,500 से 18,600 तक विदाउट एनी सिंगल करेक्शन आया। उसके बाद में जो है मार्केट साइडवेज हो गया, और फिर जो है वापस से एक ट्रेंड बनाया ऊपर की तरफ, और फिर थोड़ा सा करेक्ट होके फिर ऊपर की तरफ। मतलब अगर हम ये जर्नी को छोड़ दें, तो यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक आया हुआ है विदाउट एनी सिंगल करेक्शन। तो यहाँ पर फेयर चांसेस है कि मार्केट जो है अब सारे के सारे टेक्निकल लेवल्स को टेस्ट करेगा। जैसे कि 12,500 को भी टेस्ट करना जरूरी है, बिकॉज दैट वाज द ब्रेकआउट लेवल। जहां उसके बाद निफ्टी ने कभी भी वो लेवल को टेस्ट नहीं किया। तो टेक्निकली, चार्टिकली वो लेवल टेस्ट होना जरूरी है। अब ये लोग इलेक्शन के पहले वो लेवल टेस्ट करते हैं या क्या करते हैं भगवान जाने। बट यहाँ पे अभी कॉशियसली काम करना यही समझदारी होगी। तो जब आप में जानकारी होगी, आप में एक समझ होगी, तो आप खुद को संभाल पाओगे। देखिए, टीवी पे तो आपको हर कोई कहेगा कि ये फलाना स्टॉक है, मल्टी बैगर हो गया, 5 रुपए से 500 रुपए हो गया। जब 5 रुपए था तब तुमने क्यों नहीं बोला कि इसको खरीदो, ये 500 रुपए होगा। आज जब 5 का 500 हुआ, तब आप बोल रहे हो 500 में इन्वेस्ट करो, 1,000 होगा। तो यहीं पे आप समझ जाओ कि टीवी वालों की न्यूज़ पे मतलब उनके कहे हुए बातों पे डिपेंड होके आपने अगर कोई स्टॉक ले लिया, तो वो गले में गंट बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो बस मेरा खाली आपसे यही एक विनती है कि अब मार्केट में जो है बहुत ही संभल के काम करने का वक्त है। क्योंकि अब जिन्होंने भी 7,500 के लेवल पे पैसा डाला था,
अब वो लोग के पास अच्छा मौका है वो सारा का सारा प्रॉफिट बुक करने के लिए। सी, पैसा चाहे किसी का भी हो, अभी कोई कई तरह के कई तरह के रीजन देगा कि ये तो एफआईआई का पैसा है, ये तो डीआईआई का पैसा है, म्यूचुअल फंड का पैसा है। देखिए क्या है कि हाँ ये पैसा है, डीआईआई इज द बिगेस्ट बायर इन दिस रैली। एफआईआई ने तो 2018-19 से ही जो है माल खाली करना शुरू कर दिया था। अगर आप लोग को कुछ दिनों का डेटा देख के लगे कि अरे एफआईआई ने तो मतलब वो लोग तो कंटिन्यू बाइंग में है, तो भैया आप ये डेटा के साथ साथ पिछले 5 साल का डेटा भी देखिए जहाँ पे वो लोग कंटिन्यू 4-5 लाख करोड़ का सेलिंग कर चुके हैं। उसके सामने अगर उन्होंने 10-20 हजार करोड़ का बाय कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? वो लोग को ये माल सेल करने को टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए हमें एफआईआई की ये नहीं है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, ना ही डीआईआई से हमें सिर्फ हमारे ट्रेडिंग से मतलब है। तो और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अभी मार्केट में दो नहीं पर 10 आंख खोल के बैठना चाहिए। आपके पास अभी 10 आंख नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जितनी भी आंखें हैं आपके पास में वो सारे की सारी खोल कर आपको मार्केट में रहना चाहिए। अदरवाइज एक भी आंख अगर आपने बंद करी तो सब बंद हो जाएगा। ठीक है, फिजिकली तो आपके पास में 2 आंखें हैं, लेकिन एक दिमाग से जो है आपके दिमाग के अंदर जितनी भी आंखें हैं आपको सब खोल के बैठनी पड़ेगी, आंखें कान सब। क्योंकि कौन सा न्यूज कब मार्केट को हिट कर जावे और मार्केट एक एक भूचाल बन जावे कोई नहीं जानता। उसको जो भी कहते हैं ना तेजी का तूफान बनना था वो बन चुका है। दूसरे इंडेक्स के मुकाबले हमारा जो इंडेक्स है उसने हमेशा आउट परफॉर्म ही किया है, और जब मार्केट करेक्ट हुआ है तब भी हमने ही आउट परफॉर्म किया है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मार्केट अभी फिलहाल ऑल टाइम हाई पर है, तो यहाँ पर एकदम कॉशियस होने की जरूरत है। ठीक है, इसके लिए अब जिसके भी चाहो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे दर पे आइए, जिसके भी चाहो, आपको जिसका नॉलेज जमता हो, जिसकी बातें आपको समझ में आती हो, आप पहले अपने स्किल्स को अपने नॉलेज को शार्पन करिएगा, ताकि आप गिरती हुई मार्केट को समझ सको और उसमें संभल सको। अदरवाइज अभी तक तो जिन्होंने भी देखा है पिछले 3 साल 4 साल में, जो लोग भी जुड़े हैं मार्केट में, उन्होंने सिर्फ तेजी ही देखी है। लेकिन जब ये मार्केट स्टेबल होके मंदी करता है तब ये कहाँ तक गिरता है ये तो टाइम ही बताएगा आपको। अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ 19,000 का अगर आप टॉप मान के चलते हो तो वहां से 35% का करेक्शन इज नॉट अ बिग डील। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 35% इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल फिगर फॉर द करेक्शन। लेकिन वो 35% को देखना और समझना और उसे पचा पाना, इसके लिए जो है आप में भी ये पूरे चार्ट का ज्ञान होना जरूरी है। वरना जरा सा नीचे आएगा आपको लगेगा कि चलो भाई मेरा मेरा मल्टी बैगर स्टॉक मेरे बाइंग भाव पे आ गया, अब उसमें चढ़ते हैं। वो मल्टी बैगर स्टॉक एक टाइम पे हुआ करता था, अभी नहीं है। जैसे कि ये टाटा एलेक्सी, 500 रुपए वाला स्टॉक 10,000 हो गया, तो क्या अभी आप 10,000 में इन्वेस्ट करेंगे 20,000 होने के लिए? ऐसा नहीं होता। तो कई सारे ऐसे स्टॉक्स आपको मिलेंगे जो आने वाले टाइम में मल्टी बैगर बनेंगे, और कई सारे ऐसे स्टॉक्स भी मिलेंगे जो आने वाले टाइम में पेनी स्टॉक हो जाएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि अभी आपको किसी का सुन के, न्यूज देख के, टीवी देख के, पेपर में पढ़ के स्टॉक लेना, ये मूर्खता में मत आइएगा। आप खुद एनालाइज करिएगा, खुद कैलकुलेट करिएगा, और आपको लगे कि हाँ अब ये स्टॉक लेना सही रहेगा, तभी उसमें आप पढ़िएगा। ठीक है, मैंने मेरा पूरा सिलेबस जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हो, ज्वाइन करना चाहे, मोस्ट वेलकम। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो मैंने उसी डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, मुझे आप मैसेज करिएगा। ठीक है, कहाँ से हो, क्या क्या नाम है, और आप क्या करना चाहते हो, ये आप मुझे बताइएगा।
ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली सारी डिटेल आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी आज की हमें सिर्फ क्लोजिंग देखनी है। अगर ये क्लोजिंग आज 790 के नीचे आ गई तो जो है अच्छा खासा एक नया रूप हमें कल मार्केट में देखने मिलेगा। नहीं तो फिर से जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये जो है इस लेवल को टच करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, वैसे अभी ऊपर जाना तो नहीं नहीं चाहिए, पर अभी देखो मार्केट है, कुछ कह नहीं सकते। स्टॉक वाइज तो जो हिसाब से सेलिंग आ रही है, मुझे नहीं लगता कि मार्केट में अभी कोई बाइंग या ऐसा कुछ होगा। पर फिर भी बैंक निफ्टी अभी फिलहाल फ्लैट चल रहा है, और निफ्टी जो है आज 35-40 पॉइंट फिलहाल माइनस चल रही है। अभी तक इसने लो बनाई है 801 की। ठीक है, यानी कि अभी ये इसका 800 का लेवल तोड़ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसने 800 का लेवल आज तोड़ा तो 795 और 790 के आसपास अगर इसने क्लोजिंग कर दी, सेलर्स विल बी enjoying in coming days। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप मेरा वीडियो देखते हैं, थैंक यू वेरी मच। जो लोग नए जुड़े हैं, मोस्ट वेलकम। जो लोग पुराने हैं, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर एसोसिएशन। ठीक है, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर लो। एंड बस ट्रेड वेल, टेक केयर ऑफ योर ट्रेड, टेक केयर ऑफ योर लेवल्स, एंड बस ध्यान से ट्रेड करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस। अगर कुछ बीच में आ जाता है तो आई विल अपडेट, अदरवाइज सेल ऑन राइज इज द ओनली व्यू फॉर मी, फॉर टुडे, फॉर टुमारो, जब तक हम लोग ये वाला लेवल टच नहीं करते। बस आज आज हमें सिर्फ क्लोजिंग देखनी है। ठीक है, और अगर आज इसने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करी तो आप कुछ मत करिएगा, जो पोजीशन है एज इट इज रखिएगा। आपको अभी नई पोजीशन तभी बनानी है जब मार्केट ये वाले लेवल के आसपास आवे, ऊपर वाले लेवल के आसपास आवे, तब तक कुछ मत करिएगा। ठीक है, या फिर ये वाला ब्लू लाइन का लेवल तोड़े। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस, बाय बाय।